सीधी इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। पर आज दिल्ली को सिंगापुर ना बनाकर दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया इन्होंने। सीएम बनने से पहले कि हम दिल्ली में बिल्कुल दारू के ठेके बंद कर दे रहेंगे, लेकिन पहले साल में इन्होंने 109 ठेके नए खोल दिए थे और बेड़ा गर्क करके रख दिया दिल्ली के सीएम साहब ने। ये केजरीवाल कोई सरकार है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, हाँ, मुद्दा बहुत गर्म है शराब को लेकर, मदिरा पान को लेकर, यानी कुछ लोगों में इसको लेकर एक गुस्सा है। मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे दिल्ली के सीएम साहब पढ़े लिखे हैं और IRS इंडियन रिन्यू सर्विस से निकले हुए अफसर हैं और दिल्ली के अंदर जिस महात्मा गांधी की पूजा गुजरात में होती है, पूरे हिंदुस्तान में होती है और उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम लेकर, अन्ना हजारे जी का साथ लेकर जंतर मंतर पे धरना देके, रामलीला मैदान में धरना देके दिल्ली को एक नया ये आधार बनाने की कोशिश की थी। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। पर आज दिल्ली को सिंगापुर ना बनाकर दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया इन्होंने। चाहता हूँ, शराब ने ही सबसे पहले राष्ट्र को बर्बाद किया था। बिल्कुल। अंग्रेज जब यहाँ आए थे सन 1600 में, तो उनका ये पहला ही उनकी ये स्कीम थी कि यहाँ शराब वितरित की जाए और लोगों को इसमें शराब के नशे में डालकर देश को लूटा जाए। वही रणनीति इन सरकारों ने बना रखी है। खास करके केजरीवाल सरकार ने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रखी है। वैसे तो कोई भी सरकार कसर नहीं छोड़ती है शराब के मामले में, जबरदस्त कमाई कर रही है, लेकिन इससे राष्ट्र का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। आप शराब पीते हैं? पीता हूँ। पीते हैं? कितना पीते हैं? ज्यादा कम? रोज पी लेता हूँ 1 क्वार्टर। अच्छा, 1 क्वार्टर रोज, मतलब क्या लगता है कि शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राशन फ्री मिल रही है तो शराब भी फ्री मिलना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ, 1 बोतल रोज। अच्छा, गलत है। देश को गर्त में धकेलने का काम है ये और इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक ये सामाजिक आंदोलन खड़ा करना चाहिए इस संदर्भ में। और ये जो क्राइम अभी भाई साहब ने कहा 10%, मैं समझता हूँ कि शराब से क्राइम 80% बढ़ता है। 80% क्राइम तभी होता है जब आदमी नशे में होता है। बिल्कुल, है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये क्राइम बढ़ाने का काम किया है सरकार ने और इस पे लगाम लगानी चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए आम जन को। ये दिल्ली की जनता जो है जागरूक है और आज दिल्ली की जनता देख रही है कि राशन की दुकानें नहीं खुली। जो राशन की उचित दर की दुकान थी, जहाँ पे आपको सस्ता राशन मिलना चाहिए था, वो नहीं खुला, बल्कि एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री दे दी और एक पेटी दारू के साथ एक पेटी दारू फ्री दे दी। जब टैक्स तुम्हें बढ़ाने के लिए तुमने दारू को बढ़ा दिया, तो तुम पब्लिक का भी तो फायदा करो, जिसमें तुमने खाने के आइटम सारी महंगी कर दी है, दूध महंगा कर दिया है, सिलेंडर महंगा कर दिया है। और केजरीवाल जी ने आके बोला था जब सीएम बनने से पहले कि हम दिल्ली में बिल्कुल दारू के ठेके बंद कर दे रहेंगे, लेकिन पहले साल में इन्होंने 109 ठेके नए खोल दिए थे। खाली दिल्ली में थोड़ी ना खुले हैं ठेके वगैरह। लेकिन सबसे पहले पंजाब ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए। पंजाब तो ऑलरेडी नशा मुक्त करने का कह रही है। दिल्ली सरकार कह रही है कि अगर हम पंजाब में चले गए तो नशा मुक्त कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ज्यादा क्राइम उधर है। अगर यहाँ पे खुल गए कुछ, तो ये ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। अच्छा, यूपी में यहाँ से ज्यादा है, हरियाणा में यहाँ से ज्यादा है। पहले और राज्यों को देखो, फिर उसके बाद में दिल्ली को बोलो। तो मतलब आपको लगता है कि दिल्ली सरकार जो करी बिल्कुल सही कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्राइम रेट भी बढ़ेगा और जो कि गली मोहल्लों में शराब बिक रही है इस टाइम, उससे तो और ज़्यादा ही मतलब कि बर्बादी के और ढकेल दिया है केजरीवाल जी ने। अच्छा, आपको लगता है क्राइम रेट अगर बढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे शराब जिम्मेदार है? नहीं, नॉट ओनली द लीकर इज नॉट द कॉज ऑफ द क्राइम, इंक्रीज द क्राइम। तो उसका कारण नहीं, वो एक माइंडसेट होता है इंसान का। अच्छा, केजरीवाल जी रोडों पर क्यों नहीं ध्यान देते? एक बात कहने की है, रोडों पे इन्हें महिलाओं के लिए सीट फ्री कर दी है, क्यों? ऐसा क्यों? चुनाव के चलते। तो ये सब राजनीति है? ये सब राजनीति का खेल खेल रहे हैं। केजरीवाल अब पंजाब में बेवकूफ बनाने के लिए पहुंच गए। जी। क्राइम रेट की मैं बताऊं, आप किसी भी ठेके पे चले जाओ, जैसे कि ये सीपी छोड़ के कहीं भी अलग, वहाँ पर लाइन में लगने के बाद ना ऐसा होता है कि कई बंदों के जेब कट जाते हैं। तो क्राइम रेट तो इतना हाई हो चुका है कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। उसके बारे में हम बात, क्या इसके लिए शराब जिम्मेदार नहीं है? शराब नहीं मैडम, ये केजरीवाल जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल,
कैसे लगता है क्योंकि लोग जो है वो शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने से वो नशे में जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं जिसे फेस करते हैं और फिर वो क्राइम की तरफ। वैसे नहीं करते, जो शराब नहीं पीते वो भी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गैंगस्टर हैं जो शराब पीते ही नहीं है, सिर्फ बस ये है कि शौक है बस। तो ये डिपेंड करता है आपके हिसाब से माइंडसेट पे, ना कि शराब पे। हाँ, ये माइंडसेट पे डिपेंड करता है। लेकिन कहते हैं ना शराब पीने के बाद इंसान का दिमाग जो है अपने उसमें नहीं रहता है, अपने होश में नहीं रहता, तो वो उन सब वारदातों को अंजाम देता है। रेप है, मर्डर है, चोरी डकैती है। देखो अगर इसको अगर एज ए मेडिसिन पीता है, एज ए टॉनिक पीता है, फिर तो देखो ऐसा कोई माइंड ठीक रहता है। हाँ। अगर आउट ऑफ द लिमिट, वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हर चीज़ की अति होगी तो बुरा होगा। अगर उसको एज ए मेडिसिन, एज ए एंजॉयमेंट के लिए पीता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ज़्यादा पी जाएगा आउट ऑफ द लिमिट, तो नेचुरली बात है उसका असर माइंड पर तो होगा ना। बढ़ रहा है। एक शराब कितनों का फायदा करती है? सबसे पहला फायदा होता है शराब के दुकानदार पर शराब लेने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। दूसरा फायदा होता है डॉक्टर का, जब झगड़ा करते हैं शराब पीने के बाद तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तीसरा फायदा वकील का होता है। चौथा फायदा थाने के अंदर बैठे हुए पुलिस वालों का होता है, क्योंकि बोतल कितने की बोतल होगी, 100 की 200 रुपए की, पर वहाँ पे हजारों रुपए भर के आते हैं, तब जाके उनको मुक्ति मिलती है। और बेड़ा गर्क करके रख दिया दिल्ली के सीएम साहब ने। क्राइम को पे अगर लगाम लगा है तो उत्तर प्रदेश में लगा है, यहाँ क्राइम पे इतना लगाम नहीं लगा जितनी हमें उम्मीद थी। क्राइम वहीं बरकरार है। मौजूदा सरकार दावे कर रही है पंजाब जाकर वो नशा मुक्त कर देगी, आपको लगता है ये उसके दावे? मौजूदा सरकार जो अभी दिल्ली की सरकार के, हाँ, कर देगा ये क्योंकि यहाँ पर तो बढ़ावा दे रही है, यहाँ तो बढ़ावा दे रही है वो। पता नहीं उसके पीछे क्या है, एक के पीछे एक ऑफर दे रही है, एक बोतल पे एक बोतल। ये क्या टेंडेंसी है, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, आई डोंट नो, बट वो आदमी जो कहता है वो कर देगा, क्योंकि दिल्ली में उसने कर दिया। अच्छा, हमारे बेसिक नीड्स क्या हैं आप समझती हैं? बिजली, पानी, हेल्थ, ये सब चीज़ें उसने बहुत बेहतर कर दी हैं, जो हमने पिछले 70 साल में कभी देखा भी नहीं। काम कर रही हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने जो काम किया दिखा है। आम जनता को सरकार से जो काम चीज़ें हैं, लाइट है, नल है, रोड है, चिकित्सा है, तो ये सारी सुविधाएं आम आदमी को मिल रही है, पहले से बेटर मिल रही है। अच्छा, तो लेकिन ये जो कदम है नशे वाला, शराब वाला, ये बिल्कुल गलत है। इसको वापस लेना चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। आपका तो मेरे ख्याल से उस वक्त में बर्थ भी नहीं हुआ होगा जब हमारी सरकारी हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, खड़ा भी नहीं हो सकते थे हम। आज वहाँ जाइए आप, हर तरह की मेडिसिन मिलती है आपको, बाकायदा अटेंड किया जाता है, हर डॉक्टर आपको अटेंड करता है। स्कूल जाके देखिए आप, सरकारी स्कूल, ओ माय गॉड, बियॉन्ड कंपेयर। दिल्ली के अंदर एक नहीं दो सरकारें काम कर रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑफ द दिल्ली जो राज्य का दर्जा देना चाहिए था, नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात ये, विदाउट एलजी के, बिना उपराज्यपाल के ऑर्डर के बिना इन शराब के ठेकों के टेंडर नहीं हुए। और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये रोना रो रही है कि साहब केजरीवाल जी ने दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए। अगर केजरीवाल की सरकार ने फाइलें कंसीडर की कि साहब दिल्ली में टेंडर होना चाहिए, तो उन टेंडरों को पास करने वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नुमाइंदे हैं दिल्ली के अंदर शराब फैलाने में भाजपा और केजरीवाल की सरकार दोनों शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा तो उसको रेवेन्यू यहीं से मिल रहा है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो देश की जीडीपी भी तो इसी से बढ़ेगी। नहीं, देखो रेवेन्यू तो मिल रहा है, रेवेन्यू अब ये देखो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो यहाँ पर जो किया है ये स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। बिल्कुल। और अभी पहले जो रेवेन्यू आता था इससे मेरे ख्याल 4800 करोड़ आ रहा था वर्ष का, अब 6500 करोड़ हो गया। अभी उन्होंने पहले जो लिकर शॉप थी 450 थी, अब 850 कर दी है। अभी भी 300 अभी खुलनी है, 500 550 खुल गई है। तो ये जीडीपी का तो है, लेकिन ये है ना एक सोशल इविल, जो कहते हैं ना इविल बिजनेस में आता है, ये इविल बिजनेस। रेवेन्यू जनरेट करके फ्री में नहीं बांटना चाहिए, आदमी को वर्किंग बनाना चाहिए, और रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत से रास्ते हैं। अच्छा। जो सरकार के पास आईटी वाला दिमाग है, जब वो पानी का, बिजली का बिल फ्री कर सकते हैं, तो इसमें भी दिमाग लगाना चाहिए। रेवेन्यू कई और से भी इकट्ठा कर सकती है सरकार। ये केजरीवाल कोई सरकार है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, हाँ, तो आपकी उम्मीद सारी पानी हो चुकी है केजरीवाल से? बिल्कुल ही। थैंक यू सो मच। चाहती हूँ कि इस चीज़ को प्लीज़ रोका जाए, क्योंकि अगर इस चीज़ को नहीं रोका जाएगा तो क्राइम तो अपने आप होने ही होने, और क्राइम को रोकने के लिए तो ये चीज़ पहले रोको ना। जब अगर इसको ऑफर में दे रहे हो तो फिर फ़ायदा नहीं है ना कुछ, फिर क्राइम कैसे रुकेगा? अगर ध्यान दिया जाए तो, लेकिन ये बहुत बुरा कदम है, इससे क्राइम बढ़ेगा कुल मिला के। थैंक यू सो मच। कई सारे लोगों से जुड़े हैं, कई सारे लोगों से बातें निकली हैं, मुद्दा ही कुछ गर्म है। बहुत सारे लोग इसके अपोजिशन में खड़े थे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं शराब जो है वो लोगों
के घरों को बर्बाद कर रही है, लोगों के संस्कारों को प्रभावित कर रही है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मन में एक गुस्सा है, एक रोष है दिल्ली सरकार को लेकर, क्योंकि बात सरकारी मुद्दे को भी लेकर आती है सामने। ऐसे कई सारे तमाम लोगों से जुड़ेंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा ये मुद्दा, क्योंकि आज मुद्दा कुछ गरमाया सा लग रहा है। और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम जानकारी के लिए देखते रहे लॉ स्ट्रीट भारत। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।